चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यूनिट 4 अर्थात योग दर्शन को कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो मेन स्टार्ट होने वाला वो है यूनिट 2। यूनिट 2 अर्थात जिसमें हमारी ये 3 चीजें मुख्य रूप से हैं, हमारे मुख्य उपनिषद, भगवत गीता और हमारा योग वशिष्ठ। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 15 से 20 दिन में हम यूनिट 2 को कंप्लीट कर लें। बहुत बड़ा मटेरियल नहीं है, पर वन ऑफ द इजी एंड वन ऑफ द स्कोरिंग मटेरियल है हमारा ये योग उपनिषद का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एकाग्रता के साथ इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेम मैंने बोला कि यदि आप काम छोड़ते रहेंगे तो आपके लिए बाद में भारी पड़ता रहेगा, जैसे अब हमारा योग दर्शन के साथ हो चुका है ना, कि अब नया मटेरियल भी पढ़ना है और साथ साथ पुराना भी रिवीजन करना है। तो आप लोग को अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगी मेरी बात? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले मुख्य उपनिषदों के बारे में। भगवत गीता हम लोग साथ साथ कर ही रहे हैं, एक एक दो दो श्लोक करते हुए। तो हम उसमें से बहुत मेजर पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, 70-80 श्लोक हम कंप्लीट कर लेंगे मुख्य मुख्य। और जो बाकी के बचेंगे उसको मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे उसमें पढ़नी है, जो उसमें मुख्य मुख्य हमारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसलावस्था योग वशिष्ठ ये भी 1 से 2 दिन का चैप्टर है हमारा, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अब जब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, उसमें हमारे आते हैं मुख्य उपनिषद। पहले हम जानेंगे कि उपनिषद है क्या, है ना, कैसे हम उपनिषदों को जाने, क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो बेसिकली हमें उपनिषदों को जानने से पहले हमें जाना पड़ता है कि वेद, जो वेद हैं, वेदों का जो अंतिम भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग को ही हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे इसी को ही वेदांत भी कहा जाता है, जैसे वेदांत वेदों का अंत, और उसी को ही हम उपनिषद के रूप में भी जानते हैं। अब ये मुख्य रूप से किससे है, ये वेदों से ही आए हैं। तो वेदों में मुख्य रूप से 4 हमारे भाग होते हैं, 4 भागों में उसको बांटा जाता है हमारे वेदों को। अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है हमारा संहिता, फिर होता है हमारा ब्राह्मण भाग, ठीक है, फिर होता है हमारा आरण्यक, और लास्ट में आता है हमारा उपनिषद। जितना मुझको जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है, कि इसमें क्या है, जो वेदों का मूल रूप है उसी को संहिता कहा जाता है। वेदों का मूल रूप, ठीक है, मूल मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, उसी को हम संहिता कहते हैं। आप लोग कैमरा खोल सकते हैं प्लीज, ठीक है, इट्स एन रिक्वेस्ट। तो वेदों का जो मूल स्वरूप है उसी को हम संहिता भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि वेदों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो संहिता, वेदों का एक नाम संहिता भी है। दूसरा आ गया ब्राह्मण, बोला इसमें यज्ञ इत्यादि की चर्चा है। जैसे वेदों में हमें यज्ञ के बारे में मिलता है, तो इसमें यज्ञ इत्यादियों की चर्चा कर रखी है कि यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, थोड़ा सा कर्मकांड आधारित। फिर हो गया आरण्यक। आरण्यक जो वर्ड है वो आया है मेनली जंगल से, वन से। तो जैसे जंगलों में वानप्रस्थ के टाइम पे जंगलों में घूम रहे हैं, वहां पे जो उनका ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं कभी किसी कहानी के माध्यम से, तो वो सब हमारा किस में आता है, आरण्यक भाग में। तो जंगलों में जब हम सैर करते हैं वन उपवन में, उसके लिए। और लास्ट हो गया उपनिषद, जिसको मैंने बताया वेदों का अंतिम भाग, अर्थात एक तरीके से आप इसको निचोड़ भी समझ सकते हो, इसमें रस है, इसमें सार है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, वेदों को 4 भागों में इस तरीके से बांटा जाता है। ये वेदों के 4 मुख्य भाग हैं। ठीक है, याद रहेगा, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये याद करने हैं, इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, नॉलेज तो बढ़ेगी पर ये याद करने हैं। ये बेसिक क्वेश्चन भी आया हुआ है, वेदों को 4 किन मुख्य भाग है, ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आया हुआ है इसीलिए। अब मेन क्या है, बोला कि उपनिषद भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, जो हमारे वैदिक साहित्य हो गए या भारतीय दर्शन हो गए। ये मुख्यतः आत्मा, ब्रह्म, जगत, ज्ञान, कर्म, मोक्ष और जीवन के अंतिम सत्य का विवेचन करते हैं। विवेचन मतलब व्याख्या करते हैं या उस पर बातचीत करते हैं, है ना, उस पर मीमांसा से बात रखते हैं अपनी, है ना, चर्चा करते हैं। उपनिषदों का उद्देश्य मनुष्य को बाहरी संसार से आगे ले जाकर उसके वास्तविक स्वरूप और परम
सत्य का ज्ञान करवाना है। जैसे जैसे हम उपनिषदों को पढ़ते हैं तो हम इसमें क्या जानते हैं, उपनिषद जो हमारी ये मुख्य उपनिषद है मुख्य रूप से किस पर आधारित है, ज्ञान कांड पर। किस पे आधारित है, ज्ञान कांड पे। यानी इसमें जो भी चर्चा है वो हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और आप उसके साथ ही देखिए अद्वैत आधारित है। अद्वैत, अद्वैत समझते हो आप लोग, अद्वैत मतलब क्या होता है, द्वैत और अद्वैत दो वर्ड होते हैं, है ना। द्वैत इज ड्युअलिटी। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब वही जो एक हाँ ही को। हाँ, द्वैत मतलब ड्युअलिटी, अद्वैत यानी जहाँ पे ड्युअलिटी नहीं है, सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी मतलब ईश्वर, है ना, कि एक तत्व है जो सर्वोच्च है, वो ईश्वर है। अब जो हमारा उपनिषद है, पढ़ा होगा सबने, बेसिकली पढ़ा होगा कि उपनिषद शब्द हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नि और शद। सद भी लिखा होता है, शद भी लिखा होता है, पेट कटा शाह वाला शद। इसका अर्थ क्या है, उप मतलब होता है समीप, नि मतलब होता है निश्चय पूर्वक या विशेष रूप से। समीप, निश्चय पूर्वक या विशेष रूप से। सद मतलब बैठना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका जो पूर्ण अर्थ है, उपनिषद का ही अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ है कि गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए जाने वाला गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान उपनिषद कहलाता है। जब हम गुरु के समीप बैठते हैं, है ना, उनके साथ बैठकर जब हम किसी बातों की चर्चा करते हैं, उनसे जुड़े हुए ज्ञान को, इस संसारिक ज्ञान को, है ना, और भी जो हमारे पास विवेक आधारित ज्ञान है, ब्रह्म जगत मोक्ष, हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय इत्यादि जो भी ज्ञान है, जब इनके बारे में हम एक चर्चा करते हैं, और चर्चा भी कैसे, गूढ़ और आध्यात्मिक, है ना, गूढ़ मतलब गहरी, ऐसा नहीं कि हाँ ए बी सी डी। ये भी जानो कि ए ही क्यों बोला, ए बोलने से क्या होगा। तो जब हम इस तरीके की चर्चा करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। समझ में आया इतना, कि उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाने वाला गूढ़, गूढ़ मतलब होता है गहरा आध्यात्मिक ज्ञान, उपनिषद कहलाता है। ठीक है। जो हमारे अभी तक बताए गए उपनिषदों की संख्या मूल रूप से कितनी मानी जाती है, 108 उपनिषद माने जाते हैं। किसमें बोला गया, ये मुक्ति को उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें बताया गया मुक्ति को उपनिषद में कि 108, कितने उपनिषद है, 108। ये जो संख्या है किस उपनिषद में बता रही, कि मुक्ति को उपनिषद है। ये भी प्रश्न आया है कि 108 उपनिषदों की चर्चा किस में बता रखी है, मुक्ति को उपनिषद। 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न आपको एग्जाम टाइम पे फंसा देते हैं। ठीक है, ईशावास्य बोल देंगे, बृहदारण्यक बोल देंगे, छांदोग्य बोल देंगे, नाद बिंदु बोल देंगे, तो आप कहना मुक्ति को उपनिषद, इन सबसे भिन्न उपनिषद है मुक्ति को उपनिषद, उसमें बता रखी है इनकी चर्चा। अगर मैं देखूं तो किस किस वेद से कितने कितने लिए गए हैं, सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिए गए हैं 10 उपनिषद। ठीक है, कितने, 10 उपनिषद, किससे, ऋग्वेद से। फिर आते हैं हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, पहली हमारी शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हमारे 19 उपनिषद, मतलब इससे आधारित हैं या इससे संबंधित हैं। कृष्ण यजुर्वेद से हमारे 32, ये नंबर भी याद रखना है आप लोगों ने। फिर हो गया हमारा सामवेद। सामवेद, सामवेद से लिए गए हैं 16, और अंतिम हमारा अथर्ववेद, जिससे ले गए हमारे 31, 31। आप इनको जोड़ सकते हो। ठीक है, 30 और 10 40, 30 और 20 50, 90, 90 और 10 100, और 6 और 2 8, 108, टोटल 108 उपनिषद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किस किस जगह से कितने उपनिषद लिए गए हैं। ठीक है, सबसे कम लिए गए हैं हमारे ऋग्वेद से, और सबसे ज्यादा लिए गए हमारे कृष्ण यजुर्वेद से, और सिर्फ यजुर्वेद से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे यजुर्वेद के भाग से ले रखे हैं। ठीक है, समझ में आया। ये इस पीडीएफ में नहीं है, इसलिए मैं अलग से लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपको लिखना है अपने पास, नोटिस करना है, इसको नोट्स बनाना है। सब कुछ पीडीएफ पे बेस्ड मत रहना। ठीक है, कुछ चीजें भाव रूप में निकलते हैं, कुछ चीजें मेरे पास भी नोट्स में इधर उधर होंगी, तो मैं उस सबको कंपाइल करके बताऊंगा, है ना। हर चीज लिखने का शायद टाइम नहीं बच पाता, तो इसीलिए। अब इसमें से जो, ये तो हमको उपनिषदों की संख्या बता दी, किसमें बताइए, मुक्ति को उपनिषद में, किसमें बता रखिए,
मुक्ति को उपनिषद में कितनी बता रखी है? 108। पर इन 108 में से 10 उपनिषद को मुख्य माना जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। 10 उपनिषद क्या है? मुख्य है। क्यों मुख्य है ये बताओ, क्यों मुख्य है? आदिगुरु शंकराचार्य जी का हाँ जी, भाष्य। क्योंकि इस पे आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया था? भाष्य किया था, व्याख्या करी थी, इस पे चर्चा करी थी। तो इसलिए इन 10 उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। इरेज कर दूं मैं इसको? लिख लिया आप लोगों ने ये सब? ठीक है, तो बताओ फिर 108 उपनिषद कहाँ से ले गए हमारे? मुक्ति को उपनिषद। मुक्ति को उपनिषद से। सबसे कम उपनिषद कहाँ से ले गए हैं? ऋग्वेद। सबसे वेद। ज्यादा कहाँ से ले गए हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद से। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल। और उसमें से बोले तो दोनों में से किस में से? कृष्ण से। कृष्ण। कंबाइन कृष्ण करके तो ज्यादा यजुर्वेद। होंगे ही होंगे, है ना? फिर हमको बोला कि उन्होंने बोलू कि एक आपके 31 उपनिषद किससे लिए गए हैं? 31 उपनिषद अथर्व। अथर्ववेद। अच्छा। 16 से रामायण। सामवेद। बस याद हो गया देखो आप लोगों को, है ना? मोटी मोटी सारी संख्या याद हो गई। 4-5 भी याद हो जाएंगे तो आप बाकी घटाव जोड़ करके निकाल दोगे। अब आगे हमारे मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं? ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। मुंडक नाम छोटा है, मांडुक्य नाम बड़ा है। ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य और बृहद आरण्यक उपनिषद। ये हमारे 10 उपनिषद क्या हैं? मुख्य उपनिषद हैं, जिनको हम 10 उपनिषदों में काउंट करते हैं। कौन कौन से? ईशावास्य, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इसको इसी क्रम में याद करना है। सबसे बेसिक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, इसी को असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के लिए। इतना भी बेसिक आ जाता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर ये ऐसा लिखा है तो इसका कुछ पर्पस है, इसके 2 से 3 पर्पस है इसलिए। तो ईश केन कट जब याद करोगे कैसे बोलोगे? ईश केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य। तो आई के इक्का, पी एम मोदी, इक्का पीएम मोदी, एटी सीबी, ऐसे कर लो। ठीक है, इक्का या इक पीएम मोदी एटीसीबी। ठीक है, जो भी बनाना है आपको। ठीक है, अटल से बेहतर ऐसे कर दो, पीएम मोदी अटल से बेहतर, जैसा आपको करना है। ठीक है, बस याद करने के लिए एक निमोनिक, वरना मुझे तो ईश केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्तिरीय छांदोग्य वेदना मुझे तो ऐसे ही याद है। ठीक है, और बच्चों को भी ऐसे याद होंगे, करते करते आप लोग भी आ जाएंगे। बस ये रेफरेंस के लिए, इनमें कंफ्यूज मत होना, केन और कट में, मुंडक मांडुक्य में, बाकी तो कहीं नहीं होंगे, बस इन दोनों में। ठीक है, अब इनको सबसे पहले जब आप याद करते हो तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत इजी। जिसने ये क्रम याद कर रखा है वो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी भूल सकता है। जीवन बोल रहा हूं मैं, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, जीवन में। इन 10 उपनिषदों को इसी क्रम से याद रखना है। मैंने क्या बोला? इक्का, पीएम मोदी, एटीसीबी। हो जाएगा, इक्का पीएम मोदी एटीसीबी। अब पहले वाले को ऐसे मिलाओ 10वें से, दूसरे को मिलाओ 9th से, तीसरे को मिलाओ 8 से, फिर उसके बाद 4 5 6 एक साथ। ठीक है, ये 4 5 6 एक साथ, और ये सिंगल। पहला और 10वां उपनिषद लिया गया आपका कहां से? जल्दी बताओ। शुक्ल यजुर्वेद। कहां से लिया गया? शुक्ल यजुर्वेद, याद रखना। दूसरे को छोड़ के तीसरे नंबर से, तीसरे नंबर का कहां से लिया गया आपका? कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद। पहले इन दोनों को याद करना। पहला शुक्ल यजुर्वेद, एक छोड़ के कृष्ण यजुर्वेद। हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद एक छोड़ के कृष्ण यजुर्वेद। इसका मतलब यही है कि पेयर में, यानी पहला और 10वां 1 + 10
शुक्ल यजुर्वेद। 3 + 8 कृष्ण यजुर्वेद। 2 + 9 2 + 9 ये दोनों कहां से ले गए हमारे? सामवेद। सामवेद से। सामवेद। बच्चे ये तीन एक साथ कौन कौन से? प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। ये कहां से ले गए हमारे? अथर्ववेद। अथर्ववेद। और ऐत्र उपनिषद हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद। एक ही उपनिषद जो ऋग्वेद से लिया गया है। मुश्किल है इसको याद करना, है ना? पहले को लास्ट से, दूसरे को 9वें से, तीसरे को 8वें से, फिर उसके बाद जो बाकी के तीन है वो एक साथ, और 7वां अकेला। लक्की 7 है ना, ये लक्की 7, लक्की 7 अकेला है ऋग्वेद। हो जाएगा याद? पक्का? पुराने बच्चों को याद है, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, हो जाएगा ना याद? मुश्किल है बहुत। इक्का, पीएम मोदी, एटीसीबी, ईश के इनकट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय तैत्रीय, छांदोग्य, वेदारण्यक। पहला और 10वां कहां से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से। तीसरा और 8वां कहां से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से। उन दोनों के बीच में क्या आएगा? सामवेद। उन दोनों के बीच क्या आएगा? सामवेद। किसके लिए? सेकंड और 9th के लिए। फिर उसके बाद बता हमारा कौन सा? 4 5 6 4 5 6 तीनों एक साथ कहां से ले गए? अथर्ववेद। बच्चा हमारा 7th, वो ले गया ऋग्वेद से। ठीक, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। यहां तक किसी कोई प्रश्न, कुछ पूछना हो? पक्का? बढ़ू आगे? चलिए, पहला उपनिषद हमारा ईशावास्य उपनिषद। सबसे आसान, छोटा, बिल्कुल प्यारा सा उपनिषद है ये, याद करने के लिए भी और वैसे भी भाव रूप से भी बहुत अच्छा उपनिषद है। ठीक है, मंत्रों की संख्या कितनी? 18। मंत्रों की संख्या कितनी है? 18। कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं हम लोग? ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे हैं। मंत्रों की संख्या है 18। बोला गया कि एकादश उपनिषद में 11 उपनिषद, 10 की जगह वैसे 11 उपनिषद माने जाते हैं हमारे, जो ज्ञान कांड पे आधारित है थोड़ा। उसमें एक श्वेताश्तर उपनिषद भी है, पर यहाँ पर उसको नहीं ऐड कर रखा है, उसको योग के उपनिषद में ऐड कर रखा है। ठीक है, तो 10 उपनिषद बोल लो, जो भी हम 10 पढ़ रहे हैं, उन 10 में भी दूसरी सबसे छोटी उपनिषद है, सेकंड नंबर पे। याद रखना, सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं, सेकंड नंबर पे। यानी इससे पहले भी एक और कोई छोटा उपनिषद होगा। ठीक है, ये इसी स्टेटमेंट से आता है कि दूसरी सबसे छोटी उपनिषद कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी उपनिषद कौन सी है, सबसे छोटी उपनिषद कौन सी है, सबसे बड़ी उपनिषद कौन सी है। इसलिए इस लाइन को ऐसे ही याद करना है। ठीक है, चाहे मुख्य 10 उपनिषद बोले चाहे 11 बोले, तब भी ये दूसरे नंबर पे सबसे छोटी उपनिषद है। ठीक, इसका ग्रहण कहां से किया गया है? ग्रहण मतलब इसको कहां से लगा है? शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से। अब शुक्ल यजुर्वेद बहुत बड़ा होगा, वेद है ना, बहुत बड़ा होगा, उसमें से जो 40वां अध्याय है, 40th चैप्टर, उससे लिया गया हमारा क्या? ईशावास्य उपनिषद। ये तीन इसके बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला, मंत्रों की संख्या कितनी है? 18। दूसरा, ये दूसरे नंबर का सबसे छोटा उपनिषद है। और तीसरा कहां से लिया गया? ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है। ये तीन इसकी मेजर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पता चला मैंने क्या बोला? हम पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद, मंत्रों की संख्या 18, दूसरे नंबर का सबसे छोटा उपनिषद है, और इसको शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में भी कहां से? 40वां अध्याय। शुक्ल यजुर्वेद बहुत बड़ी किताब होगी, उस किताब में से जो 40वां अध्याय था उसमें ईशावास्य उपनिषद के बारे में है, या उसमें ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या है, और वहां से इसको लिया गया है हमारा, जो उसमें भाव रूप है, उसमें श्लोक रूप है या मंत्र रूप है, वहां से। ऑल गुड? क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने बेसिकली जान लिया कि जो हमारे वेद हैं, वेदों का अंतिम भाग ही उपनिषद कहलाता है। वेदों के 4 मुख्य भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। उपनिषदों को ही वेदांत नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमारे को कितने उपनिषद बताए गए हैं? टोटल कितने उपनिषद बताए गए हैं? 108 8। उपनिषद। 100 उपनिषद का वर्णन कहाँ पे कर रखा है? जी बोला, मुक्ति को उपनिषद में। कहाँ कर रखा है? मुक्ति उपनिषद में। पूछा आपसे कि ऋग्वेद से कितने लिए गए हैं?
कितने ले गए? 10। 10 फिर बोला हमसे कि आपको यजुर्वेद है उसके 2 भाग हैं, पहला हो गया शुक्ल, दूसरा कृष्ण। शुक्ल से कितने ले गए हैं? 9 19। कृष्ण से कितने ले गए हैं? 32 32, 32। ठीक है। फिर बोला हमारा सामवेद, सामवेद से कितने ले गए? 16। ठीक है। और लास्ट हो गया हमारा कौन सा? अथर्ववेद, उससे कितने ले गए? 31। ठीक है, याद रहेगा। फिर हमने पढ़ा क्या कि अब हम पढ़ रहे हैं जो हमारे 10 उपनिषद है मुख्य, क्योंकि उन पे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य किया था। कौन कौन से? हमने बोला इक्का, पीएम मोदी, एटी, सीबी, यानी ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। मैंने पूछा इनमें से कौन कौन से उपनिषद अथर्ववेद से ले गए हैं? जल्दी बताइए। मुंडक मांडुक्य, कृष्ण, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न प्रश्न, मुंडक, मुंडक। मांडुक्य, याद रखना। 4, 5, 6। मैंने पूछा लकी 7, 7th नंबर का उपनिषद कहाँ से लिया गया है? क्या नाम है? ऋग्वेद। नाम क्या है? ऐत्रेय उपनिषद। मैंने पूछा कि बृहदारण्यक और ईशावास्य उपनिषद कहाँ से लिया गया है? मैंने बोला कृष्णवेद से कौन कौन से उपनिषद लिए गए हैं? कृष्ण से एक केन, केन, कट कट, छांदोग्य, कट, कट, याद रखो। ठीक है, कट उपनिषद एक छोड़ के बोलते ना मैंने। ठीक है, तैत्तिरीय। केन और छांदोग्य। देखो केन और छांदोग्य कहाँ से लेंगे? सामवेद से। छांदोग्य छन छन छंद, छंद किस में होंगे? सामवेद में होंगे ना। सामवेद में गायन है। तो अब अगर आपको छंद याद आ गया तो छंद के साथ सीधा केन को जोड़ना है। समझ लो, एक भी याद हो गया। समझ में आया? कट, कट, का से कट और का से कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी बना के अपने दिमाग में उसको सेट करो। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य किससे ले गए हमारे? अथर्ववेद, है ना। अब देखो ना यहाँ पर भी आप, जब मैं इन दोनों को देखूं, जब मैंने इन तीनों को लिखा है, देखो ये आ नहीं बन रहा ऐसे करके, ये आ बन रहा है। देखो अथर्ववेद, ये देखो दिखा, अ अथर्ववेद। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब तरीके हैं याद करने के। आप जिस तरीके से एग्जाम में याद कर सकते हो, आपका तरीका होना चाहिए बस। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे याद करते हो, आप अपने दिमाग में कैसे सेट करते हो चीजों को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, फिर मैंने बोला हम क्या पढ़ रहे हैं आज? कितने हैं मंत्रों की संख्या? 18। अच्छा, सबसे छोटा उपनिषद है? नहीं, नंबर के तो दूसरे नंबर का सबसे छोटा उपनिषद है। और कहाँ से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद। 40वां अध्याय अध्याय से। याद रखना है, 40वां अध्याय भी याद रखना है। अब इसका पहला मंत्र आता है ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्त किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदः मागृदः कस्य स्वीदनम। क्या बोल रखा है, मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ, जितना जितना मैं कोशिश करूंगा समझाने की। बोला ईशावास्यम, ओम अर्थात अनुमोदन स्वरूप, आज्ञार्थ। जब भी हम वेदों की शैली को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ओम से, है ना, उस प्रणव के उच्चारण से स्टार्ट होता है। हम उनसे एक आज्ञार्थ लेते हैं, अनुमोदन लेते हैं कि मैं इस वेद का या मैं इस शास्त्र का पठन पाठन कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको याद कर रहा हूँ, या आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, या मैं आपके मतलब कर कमलों में अपने ज्ञान को वो करके, मतलब अर्पित करके इस चीज का मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए ओम। फिर बोला ईशावास्यम, ईशावास्यम मतलब ईश्वर से व्याप्त है, या ईश से क्या है, ईश का ही वास है। ईशावास्यम मतलब ईश्वर का वास है, ईश्वर से व्याप्त है। इदम सर्वम, इदम मतलब इद मानी यह, और सर्वम मतलब सब, संपूर्ण जगत में। ठीक है। यत्त किंच, यत्त किंच, किंच बोलते ना किंचित मात्र भी, यत्त किंच मतलब जो कुछ भी, यत्त किंच का जो कुछ भी, जगत्याम जगत यानी संसार में जो कुछ भी गतिशील है, या संसार, इस जगत में जो भी कुछ है, जड़ चेतन सब कुछ। जगत्याम जगत मतलब इस संसार में जो कुछ जड़ है, चेतन है, लोहा, मिट्टी, पत्थर, मैट, दीवार, आसमान, चिड़िया, शुभम सर, मैं, हर कोई। तो बोला ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम मतलब यह संपूर्ण जगत में, ईशावास्यम ईश्वर का वास है। संपूर्ण जगत में क्या? यत्त किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत अर्थात इस जगत में जड़ चेतन अर्थात कुछ भी है, उन सब में क्या है? उस ईश्वर का ही वास है कि नहीं है? हर एक कण में कौन व्याप्त करता है? ईश्वर व्याप्त करता है। तो बोला तेन,
त्यक्तेन, तेन मतलब उस ईश्वर के द्वारा या उस भाव से, त्यक्तेन मतलब त्याग किए हुए या त्याग की भावना से, तेन मतलब उस भाव से, क्योंकि किस भाव से कि इस संसार में सब कुछ तो ईश्वर का ही है, तो त्यक्तेन मतलब त्याग किए हुए, त्याग की भावना से, भुंजिदहा, भुंजिदहा मतलब भोग करो। हमेशा जब भी भोग करो तो ये सोच के मत करो कि अरे भाई आज तो खाने को मिल गया, बस आज ही आज खाना, उसके बाद तो मरना ही है। वो चार्वाक वाली थिंकिंग नहीं रखनी है हमको कि भाई बस जिंदा रहो, घी पियो, चाहे ऋण लेके पियो, कोई नहीं, अगला जन्म तो होता नहीं, किसी से उधार ले लो, अपना जीवन बस अच्छा रखो। तो वो वाली फिलॉसफी नहीं रखनी है कि इस संसार में जो कुछ है वो ईश्वर का है। तो हमेशा त्याग की भावना से, कि त्याग मतलब कि मेरे पे जो भी कुछ है वो ईश्वर ने दिया है और मैं भी ऐसे ही सबको बांटते हुए चलूंगा। उससे आपको भुंजना मतलब भोग करो या उपयोग करो। माँ मतलब मत, माँ गृह कस्य स्वीदन, गृह मतलब होता है लालच करना, ठीक है। कस्य मतलब किसी के भी धन संपत्ति की, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वो सब तो किसका है, उन सब में किसका वास है, जड़ चेतन सब कुछ में ईश्वर का वास है। तो इसीलिए आप जिस भी पदार्थ का भोग करो, किसी भी पदार्थ का यदि आप भोग करो, तो उसको उस ईश्वर के भाव से, त्याग के भाव से कि वो सब उस ईश्वर का है, उस भाव से ही भोग करो। और किसी के धन को भी चुराने का लालच मत करो। समझ लो, किसी के भी धन को चुराने का लालच मत करो कि ये जो चीजें हैं ये शायद मेरे लिए ही बनी हुई है। और जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ क्या दिखा, तो पूरा आम ही गायब कर दिया उसमें से। तो वो एक लालच वाला भाव है ना कि मुझे मिला तो बस मैं खा जाऊं, है कि नहीं है, यानी मिल बांट के। अर्थात व्याख्या को समझते हैं कि हे मनुष्य, ये सब जो कुछ संसार में चराचर वस्तु है ईश्वर से ही व्याप्त है। अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र व्यापक मतलब हर जगह है ईश्वर। अब जब जो इस संसार के प्रत्येक कण में है तो वो हर जगह होगा कि नहीं होगा। जल में वही है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों से पूरा संसार बना है और हर जगह पे वही व्याप्त है। उसी ईश्वर के दिए हुए पदार्थ से भोग करो, कि मैं जो भी भोग कर रहा हूँ उन सबका मालिक तो वो है, उसने हमें दिया है और मैं उस हिसाब से भोग करूं। किसी की भी धन का लालच मत करो। आपको कभी भी किसी के धन का लालच नहीं करना है, अर्थात किसी के भी धन को अन्यायपूर्वक लेने की इच्छा मत करो। हमको लगता है ना कि हम इसका ये ले लें, हम इसका वो ले लें। अरे पहली बात, ना तो ये उसका है और ना ये हमारा होगा कभी। इस पे तो पहले से ही एक का अधिकार है, किसका, ईश्वर का, है कि नहीं है। अब मैं अनामिका जी के घर गया, अनामिका जी के घर में सारा सामान अनामिका जी का तो होगा। अब मैं सोच के वहां पे सोच रहा हूँ कि मैं इसको लेके आ गया, अब अनामिका जी को पता नहीं, तो ये मेरा हो गया। मेरा कैसे हो गया, मेरा थोड़ी हो गया। स्वभावतः गुण रूप से तो वो अनामिका जी का ही रहा ना। तो ऐसे इस संसार में जो कुछ है, जो प्राइमरी सोर्स है वो तो ईश्वर है, हम सब तो सेकेंडरी हैं। और वो भी हम उनसे मांगते हैं नहीं। हम तो ऐसे बस भुक्के नंगों की तरह हमें मिल गया तो हम तो बस लपेटने में लगे रहते हैं। भगवान ने दिए 100 रुपए, हम सोचते हैं ये 100 भी रख ले, उसके भी 100 चुरा लें। यही तो भाव रहता है हमारे मन में। तो इसीलिए बोला कि इस संसार में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदः मा गृधः कस्य स्वीदनम। अर्थात इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन चर अचर कुछ भी जो है उन सब में ईश्वर ही वास करता है। इसलिए आप किसी भी पदार्थ का जब भोग करो तो उसे ईश्वर के भाव से करो, किसी और के धन का लालच मत करो, किसी भी पदार्थ को अन्यायपूर्वक लेने की कोशिश मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर्म के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, कर्म का प्रतिपादन करते हैं कि आपको कैसा कर्म करना है। तो बोला कुर्वन्न वह कर्माणि, कुर्वन्न वह अर्थात कुर्वन इव इह अर्थात करते हुए ही, यहाँ मतलब इस संसार में, इस संसार में करते हुए, क्या करते हुए, कर्माणि अर्थात कर्मों को। कर्माणि क्या हो गया, कर्मों को। इस संसार में कर्मों को करते हुए ही जिजी विशेष, जिजी विशेष अर्थात जीने की इच्छा करनी चाहिए। शतम समा, शतम मतलब विशेष, शतम समा अर्थात 100 वर्षों तक। ठीक है, क्या बोला, इस संसार में कर्म को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि, इस प्रकार, एवं मतलब बोला इस प्रकार तुम्हारे लिए, त्वयि मतलब तुम्हारे लिए या तुम में या तुझ में, न अन्यथा इति, न अन्यथा मतलब इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है।
इस मार्ग से अलावा कोई और उपाय नहीं है दूसरा। ना कर्म लिप्यते नरे, अर्थात यदि आप ऐसा करते हो, अस्ति मतलब है, ना मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, लिप्यते मतलब लिपना, बंधन होना। लिपना कैसे होता है, जैसे बोलते हैं गोबर से हमने लीप दिया मतलब चढ़ा दिया, उस पर रंग दिया उसको, है ना। नरे मतलब मनुष्य, अर्थात हे मनुष्य इस संसार में आप कर्म करते हुए। अब यहाँ पे जो कर्म की बात है, तो वो कैसे कर्मों की बात है, शुभ और आपके निष्काम कर्म, हमेशा शुभ और निष्काम कर्म। कर्म यहाँ पे वो वाले नहीं है, कौन से, जो हम इसलिए करते कि भैया मुझे भोग मिल जाए, है ना, जिसमें मेरी कामना हो, कामना युक्त कर्म नहीं है ना, अशुभ कर्म है। यहाँ पे बोला अच्छे कर्म करो या निष्काम भाव से कर्म करो, और उन्हीं कर्मों को करते हुए, यहाँ पे जो कर्म है, कर्म के बहुत प्रकार है, पर यहाँ जिस कर्म की बात कर रहे हैं ज्ञान कांड में, ईशावास्योपनिषद में, वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से आपके जो शुभ और निष्काम कर्म है, उन कर्मों को करते हुए आपको 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। 100 वर्ष एक उत्तम आयु मानी गई है। अब बोलेंगे सर 100 वर्ष तक ही जीना है ना, तो 100 वर्ष को एक उत्तम आयु के रूप में देखा जाता है कि कम से कम अपनी उत्तम आयु को ऐसे कर्म करते हुए जियो। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, अर्थात हे मनुष्य, नर मतलब हे मनुष्य, इसके अलावा तेरे पे कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि तेरे को अपने आप को ना कर्म लिप्यते नरे, कर्म के बंधन में नहीं बांधना, ये तू अपने आप को उस कर्म के बंधन से लिप्त नहीं करना चाहता, तो इससे श्रेष्ठ, इससे अन्य तेरे पे कोई और उपाय नहीं है। समझ रहे हो, अर्थात अगर मनुष्य कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए और निष्काम कर्म करते हुए यदि उस ईश्वर की कल्पना करे और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, तो वो कभी भी कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होगा। यही एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कर्म के बंधन में लिप्त होना मतलब समझ तो ना, हमने इतना योग दर्शन पढ़ा, कर्म के बंधन में लिप्त होना मतलब बनेंगे। हाँ, संस्कार नहीं बनेंगे, वासनाएं नहीं बनेंगी हमारी। अब मैं निष्काम भाव से कर रहा हूँ कर्म, वैसे तो शुभ संस्कारों के बनते हैं, पर एटलीस्ट शुभ संस्कारों के शुभ बनेंगे, यहाँ पे उनका पर्पस ये है। अच्छे संस्कार बनेंगे तो अच्छे संस्कार से अच्छा जन्म होगा, हो सकता है उसके बाद अच्छे कर्म हो जाए, पर निष्काम कर्म के संस्कार नहीं बनते जिसमें आपका भाव नहीं जुड़ता। ठीक है, समझ में आया? व्याख्या समझने की जरूरत है मुझे इसकी, एक बार पढ़ लेता हूं मैं। बोला इस संसार में मनुष्य वेदों में वर्णित शुभ कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, कि हे मनुष्य, तो इस संसार में जो वेदों में बताए गए शुभ कर्म हैं, उनको करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, अर्थात नित्य नैमित्तिक शुभ कर्मों का त्याग कभी भी ना कर। नित्य मतलब जो तेरे दैनिक कर्म है, और नैमित्तिक मतलब जो किसी निमित्त कार्य के लिए किए जाते हैं, शादी विवाह, उन शुभ कर्मों का त्याग कभी भी ना कर, उनको कभी मत त्याग। इस प्रकार से निष्काम कर्म, निष्काम आगे ना, करते हुए मनुष्य में अधर्म युक्त कर्म लिप्त नहीं होते, यानी वो कभी भी अधर्म रूपी कर्मों से लिप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति का इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। जब आपके अंदर अधर्म नहीं आएगा, यानी आपके अंदर अविद्या नहीं जनरेट हो रही है, और अविद्या जनरेट नहीं होगी तो आप जन्म मरण के चक्कर में फंसोगे नहीं। क्यों? तद अभाव संयोग अभाव हानम तदृश कैवल्यम, क्योंकि उस अविद्या के हट जाने पर आपके अंदर क्या हो जाएगी, दुख निवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मंत्र नंबर 3 आता है, समझ में आया ये 2 मंत्र? किसी का कोई प्रश्न इसमें? रिया जी, नेहा मैम, मिताली जी, हाँ भैया, ऑल गुड। ऑल गुड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्र नंबर 3 बोला असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः। क्या बोला? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चा आत्मनो जनः। अर्थात असुरिया, असुरिया मतलब असुरी लोकों में, असुरों के या अंधकार में, दोनों। असुरी लोग कैसा होता है, हमें देखा तो होगा ना, है ना, रामायण में असुरों का लोग कैसा होता है, बिल्कुल लंबे लंबे दाढ़ी वाड़ी, ऐसे दांत वांत, बिल्कुल अंधकार, अंधकार में असुरी लोग। असुरिया नाम ते लोका, नाम मतलब नाम के या कहे जाने वाले, नाम के, ते मतलब वे, लोक मतलब अवस्थाएं या भाव या जगह। ठीक है, अंधेन, अंधेन यहाँ पे जो वर्ड है वो है अंधकार से, ठीक है, या घोर, यहाँ पे अंधकार तमस, घोर अंधकार, यह है घोर अंधकार। आवृत, आवृत मतलब ढका हुआ, घिरा हुआ, आच्छादित जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है, कि असुरिया नाम ते लोका, यानी असुरी नाम के लोक में जाते हैं। कौन जाते हैं? जो अंधेन तमस आवृतः, तमस, तमस वर्ड मतलब जानते हो ना, हमने पढ़ा है योग दर्शन पढ़ता है, तमस, तामसिक तमस मतलब जो अंधकार से, कैसे? अंधेन मतलब घोर अंधकार से आवृत है। वह लोग जो घोर अंधकार से आवृत है वो कहाँ जाएंगे? यही तो बोलते हैं कि भाई आपने बुरे कर्म किए हैं, आपको तो नरक मिलेगा, यही तो बोलते हैं हम साधारण भाषा में। तो उसी को समझो, बोले कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अर्थात वह लोग जो तमस से आवृत हैं, जो घोर अंधकार से आवृत हैं, वो कहाँ जाते हैं? असुरी नाम के लोकों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, बोला तांस्ते, तांस्ते प्रेत्य विगच्छन्ति, तान अर्थात उन लोकों में, तांस्ते मतलब उन लोकों को, यानी वे लोग उन लोगों को प्रेत्य, प्रेत्य मतलब मरने के बाद, मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति मतलब प्राप्त होते हैं। वे लोग मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं उन लोगों को। कब जाएंगे? अभी तो जाएंगे नहीं, है ना? अभी शिवम जी ने बुरा कर्म किया, तुरंत थोड़ी चल जाएगा सूर्य लोक में। कब जाएगा? मृत्यु के पश्चात जाएंगे। कौन? ये के च आत्मनोजना, ये मतलब जो, के च मतलब जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, अर्थात वह लोग, दो वर्ड हमको यहाँ पे समझना है, वह लोग जो आत्मा का हनन करते हैं और वे लोग जो घोर अंधकार से आवृत हैं, वे लोग प्रेत्य विगच्छन्ति, मरने के बाद जाते हैं कहाँ? असुरिया नाम ते लोका, असुरी नाम के लोकों में। बोलिए अनामिका जी। भैया हनन मतलब आत्मा का हनन मतलब बता रहा हूँ मैं, अब बताऊंगा उसे भी। ठीक है, पहले अर्थ समझो, आप एक बार अर्थ समझ लो कि वे लोग जो आत्मा का हनन करते हैं और जो घोर अंधकार से ढके हुए हैं, जिनके दिमाग में बस अज्ञान है, अविद्या है, वो लोग मरने के बाद, जिंदा तो नहीं जाएंगे ना, साक्षात तो नहीं जा पाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? असुरिया नाम ते लोक, अर्थात असुरी प्रकार के लोकों में। अब आत्मा का हनन मतलब जब हम कोई भी बुरे कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी आत्मा पीड़ित होती है, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा भाव है, वो चीजों को देख रही है, वो सत्व प्रकाश है, समझ लो, उसके अंदर सत्व का प्रकाश ज्यादा है, पर जब वो उन चीजों को देखते तो वो क्या होती है? पीड़ित होती है। तो वो होता है हमारे आत्मा का हनन करना। हैरी पॉटर देखिए, हैरी पॉटर आपने, है उसमें, पता नहीं आपको वो सीन याद है नहीं है, जब ना वो बच्चा ही होता है, वो क्या नाम है उसका, वोल्डेमॉर्ट बच्चा होता है, तो वो नहीं होता, वो जो बोलता है मतलब मैंने तो हिंदी में देखी, पता नहीं आपने इंग्लिश में देखी होगी तो, हिंदी में बोलता है वो प्रोफेसर जो वो काढ़ा बनाता है, बोलता है काढ़े की कसम, ऐसे करके बोलता है वो। तो उससे बोलता है कि मैंने एक बहुत पुराना जादू पढ़ा है जिसमें आत्मा के टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसा बोलता है कि आत्मा के टुकड़े, तब वो हुक्रक्स की बात करते हैं कि हुक्रक्स। तो बोला कि अगर कोई 7-8 टुकड़े करे उसके, तो बोला कि एक बार ये करना, आपको सोच के ऐसे डर नहीं लगता तो 7-8 टुकड़े की बात कर रहा है ना? तुमने कि आत्मा के टुकड़े कैसे करते हैं? तो बोलता है वो तुम्हें पता होगा कैसे करते हैं, किसी की मृत्यु करके, किसी को मार के। तो वहां पे मारने का अर्थ क्या है? कि आपने उस लेवल का काम किया जहां पे वो आत्मा उस चीज से पीड़ित हो, उसकी आत्मा के उतने टुकड़े, वो हनन करना ही है आत्मा का। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसने अलग अलग टुकड़ों में बांटा, पर यहाँ पे कैसा है कि आत्मा को उसने ऐसा पीड़ित किया, ऐसा झंझोड़ दिया कि वो आत्मा के लायक काम नहीं है, जिसको आत्मा साक्षात रूप से देखे। पर उस तरीके से अपने दिमाग में रखो, ये होता है आत्मा का हनन करना बुरे कर्मों के द्वारा। ठीक है, तो क्या बोला? वे लोग जो आत्मा का हनन करते हैं और जो घोर अंधकार से आवृत हैं, बोला तांस्ते मृत्यु विगच्छन्ति, अर्थात वे लोग मृत्यु के पश्चात, अभिगच्छन्ति मतलब, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, प्रेत्य मतलब मरने के बाद, भूत प्रेत, प्रेत, प्रेत्य मतलब मरने के बाद, कहाँ? असुरिया नाम ते लोक, अर्थात असुरी नाम के लोकों में। जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत, अभी आत्मा के विपरीत तो हो गया, आत्मा का हनन जो बोलते हैं ना, आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले हैं, वे आत्मघाती हैं। वे इस लोक में और मरने के अनंतर भी निश्चय ही उन लोकों, अर्थात योनियों को प्राप्त करते हैं जो अज्ञान में अंधकार से आच्छादित है और प्रकाश रहित है। अर्थात जो लोग आत्मा और ईश्वर के ज्ञान के बिना ही संसार में कूच कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, वे आत्मघाती हैं। उन लोगों ने अपनी आत्मा को हनन किया है। यदि वे चाहते तो वैदिक अनुष्ठान और ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करके मोक्ष का अधिकारी बन सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए वे ऐसी ऐसी योनियों में जन्म पाते हैं जहां अज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान का नाम भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का
सदैव प्रयत्न करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार है ना, आत्म मतलब जो हमारा सोल है, उस सोल का इंटरव्यू। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू। इंटर मतलब उसको देखना है, अंदर से देखना है कि ये है क्या। सदैव प्रयत्न करना चाहिए और सांसारिक विषयों से मुख मोड़ कर परमात्म चिंतन में जीवन लगाना चाहिए। समझ में आया? तो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रही है ये 3 सूत्र, इतनी इंपॉर्टेंट बात बोलता है। पहला सूत्र बोलता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किं जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजदह मा गृदह कस्य सुदम। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी व्याप्त है वो किसका है? ईश्वर का है। चाहे जड़ हो, चेतन हो, जो कुछ हो। तो इसीलिए तो उसे उस ईश्वर का मान के ही भोग कर और दूसरे के धन को चुराने की लालच मत कर। अब धन का मतलब पैसा ही नहीं है, धन मतलब कोई भी संपदा हो, उसको चुराने की लालच मत कर। फिर कर्म के बारे में करते हुए क्या बोला कि कुर्वन्न वह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति नात्रम लिप्यते नरे। अर्थात हे मनुष्य, तू शुभ कर्म करते हुए, जो वैदिक अनुष्ठान में बताए, शुभ कर्म करते हुए और निष्काम कर्म करते हुए क्या कर? 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। यदि तू ऐसा करता है तो तू कभी भी कर्म में लिप्त नहीं होगा और इससे श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय नहीं है। यही एकमात्र ऐसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे तू मोक्ष का अधिकारी बनेगा, ज्ञान का अधिकारी बनेगा। फिर बोला असुरिया नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तांस्ते प्रेत्य विगच्छन्ति ये के चात्मनुजना। अर्थात वे लोग जो आत्मा का हनन करते हैं, वे लोग जो अंधेन तमस आवृता अर्थात घोर अंधकार से आवृत हैं, प्रेत्य विगच्छन्ति मरने के बाद जाते हैं। कहाँ जाते हैं? असुरी नाम के लोकों में, अर्थात उस अज्ञान में, उस अंधकार वाले लोक में ही प्रवेश करते हैं। जैसे जब हमने वो पढ़ रहे थे योग सूत्र, योग सूत्र में भी एक का था ना, दुख अज्ञान अनंत फला। किस में आती है बात? दुख अज्ञान अनंत फला। विपाक के फल, विपाक के फल, विपाक अहिंसा वाले सूत्र में। वितर्क है, वितर्क। वितर्क। अच्छा, वितर्क। वितर्क हिंसा देहाकृत कायिक वितर्क मूर्धता, अहिंसा। है ना? तो उसमें भी क्या है? वितर्क, हिंसा आदि गुणों को वितर्क करते हैं। तो वितर्क क्या है? आपका जो काम है वो उन मॉरल ड्यूटीज को फॉलो करना है ना, यम नियम के आचरण को फॉलो करना है। बट आप क्या कर रहे हो? अपोजिट चीजें कर रहे हो, है ना? आप इनलॉजिकल चीजें कर रहे हो, क्रोध करना, हिंसा करना, चोरी करना। तो उससे क्या बोला? उसका फल क्या होता है? दुख अज्ञान अनंत फला। अनंत दुख अनंत अज्ञान। तो ये भी तो वही बात तो कह रहा है। अनंत दुख अनंत क्या अज्ञान क्या हो गया? असुरी लोक तो हो गया वो, जीते जी असुरी लोक में जी रहे हो आप जीते जी भी ये चीज घटित होती है। क्यों? क्योंकि आप उस अंधकार में इतना होते हो कि आपको सही गलत की पहचान ही नहीं होती। एक बार मर्डर करने वाला कि वो आदत पड़ जाती है, वो बार बार उसको वो अपनी चीज सही लगती है कि मेरे पे इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं था, यही सही था। तो वो चीज यहाँ पे घटित होती है। समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए आगे बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला कि जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, जिसका पूर्व मंत्र में व्याख्यान किया है। पूर्व मंत्र इससे पहले बताया ना हमको कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर के लिए ये करो। वह ब्रह्म कैसा है? अब इसका आख्यान करते, वो ब्रह्म है कैसा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोला अनेज देकम मनसो जवीयो, अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देव आपनु मर्षत तद्धावतो अन्य अंतयेति तिष्ठित अस्मिन आपहो मातृश्वा ददाति। अर्थात अनेजत एकम, एकम मतलब वह एक ही, अनेजत मतलब जो स्वयं नहीं चलता, वह एक जो स्वयं नहीं चलता। ठीक है? एजत मतलब होता है गति करना, अनेजत मतलब क्या होता है? गति ना करना। तो वो जो अचल है, गति ना करना मतलब अचल है, जो गति नहीं करता, वह एक जो गति नहीं करता, मनसो जवीयो, और मन से भी जवीय अर्थात अधिक तेज है। वो ईश्वर गति नहीं करता पर फिर भी उस मन से ज्यादा तेज है। अब जैसे मन से तेज मतलब मैंने नेहा जी को बोला, नेहा जी आपने वो देखा है आईफिल टावर? मेरे बोलते ही आईफिल टावर उनके दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया? परंतु जो ईश्वर कण कण में व्याप्त है वो उनके मन में पहुंचने से पहले आईफिल टावर के पास होगा, नहीं होगा ईश्वर वहां पर कि आपकी बात पहुंचेगा? वो तो हर जगह ही है ना। तो वो एक जो गति ना करते हुए भी मन से अधिक तेज है। नैन देव आपनु मर्षत न एनत देवहा, और इसे नहीं, देवहा मतलब इंद्रिया, देवतागण, हमारे जो देव हैं, इंद्रियों को देव बोला जाता है। ठीक है? आपनु
अर्थात आपनुवन पूर्वम अर्षत, अर्थात आपने मतलब प्राप्त कर सके या पहुंच सके पहले। ठीक है, अर्षत मतलब पहुंच गया, मतलब जिसको इंद्रियां भी प्राप्त नहीं कर सकती, जिसको इंद्रियां भी ग्रहण नहीं कर सकती, वह एक मन से भी अधिक तेज है। वह एक, जो ईश्वर की बात करें, एक मतलब ईश्वर, वह जो ईश्वर है वो स्वयं भी नहीं चलता, वो अचल है, पर फिर भी मन से अधिक तेज है, जिसे इंद्रियां भी देख नहीं सकती, या इंद्रियां भी प्राप्त नहीं कर सकती, या इंद्रियां भी जहां तक नहीं पहुंच सकती। तत् धावतो अन्य अंतयति, अन्य अंतयति, तत् मतलब वह, धावता मतलब दौड़ते हुए, वह दौड़ते हुए अन्य, अन्य मतलब अन्य सभी को, अत्यति मतलब पीछे छोड़ देता है। वह दौड़ते हुए अन्य सभी को पीछे छोड़ देता है। कैसे? तिष्ठित यानी स्थिर रहते हुए। वह ईश्वर बैठे बैठे ही, जितने आप सब लोग गति करो, हुसैन बोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 मीटर समथिंग 9 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग सेकंड में, बोल रहे कि उससे भी पहले पहुंच जाएगा ईश्वर, वहां पे नहीं पहुंच जाएगा ईश्वर। अब एक कल्पना करते हैं हम लोग, हम बोलते हैं कि ईश्वर किसी लोक में रहता है, किसी लोक में, हमने बोला ध्योलोक, अंतरिक्ष लोक। अगर ईश्वर वहां पे रहता है तो ईश्वर कैसे चल रहा होगा क्या वहां पे, जैसे हम लोग चलते हैं ऐसे चल रहा होगा, जी जाता हूँ मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, थोड़ा ये करता हूँ। वो जहां होगा वहां पे स्थिर है, वो ईश्वर जहां वहां पे स्थिर है, उसके सिर्फ सोचने मात्र से क्रियाएं हो जाती है। तो इसीलिए बोला कि वह अन्य दौड़ते हुए को भी पीछे छोड़ देता है। कि अनामिका जी को लगा मैं भाग के जाऊंगी और ईश्वर से पहले पहुंच जाऊंगी। आप कितना भी तेज भागो, आप एरोप्लेन में भी जाओगे ना 3 घंटे में यहाँ से कनाडा वैनाडा, तब भी वो उससे पहले पहुंच जाएगा। और पहले कैसे पहुंच गया? क्या वो चल के आया? वो स्थिर ही है, वो रुका हुआ ही है, पर फिर भी आपसे पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तस्मिन आपो मातृश्व ददाति, अर्थात उसमें आपह मतलब बोलते हैं जल, और मातृश्व होते वायु, यानी जिसको हम बोलते हैं प्राण शक्ति। ठीक है, दधाती मतलब धारण करते हैं या स्थापित करते हैं, अर्थात उसमें ही, उस ईश्वर में ही ये जल, अग्नि, वायु इत्यादि जो भी देव हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो उस ईश्वर में ही स्थापित रहते हैं, या उस ईश्वर को ही धारित करते हैं, या वो सब उस ईश्वर से ही धार्य है। समझ में आया? अर्थात यहाँ पे क्या बोल जाता है कि वह जो एक ईश्वर है, वह मन से भी अधिक तेज है, वह गति ना करते हुए मन से भी पहले गति कर जाता है। अन्य जो लोग हैं, जो दौड़ रहे हैं या जो गति करते हैं, उनको भी अतिक्रमण करते हुए बैठे बैठे ही उनसे भी आगे पहुंच जाता है। जिसको देवता, जो हमारे नैन देव, अर्थात जिसको देव हमारी इंद्रियां भी प्राप्त नहीं कर सकती, और जिसकी शक्ति से ही आपह और मातृश्व अर्थात जल, अग्नि, वायु इत्यादि सभी देव अपने अपने कार्य में प्रेरित हैं, वही हमारा ईश्वर है। सुना है? तो ईश्वर की व्याख्या करने बोलना कि अब वह ब्रह्म है कैसा? वह ब्रह्म ऐसा है कि अनेज देकम मनसो जवयो, अर्थात वह एक गति ना करते हुए मन से तेज है। तद धावतो अन्य अंत्यति, अन्य अंत्यति, यानी वह बैठे हुए भी अन्य दौड़ने वालों को अतिक्रमण कर जाता है। नैन देव आपनो पुमर्शत, अर्थात वह जो इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता, या इंद्रिया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। आप क्या सोचोगे कि आप आंख से देख लोगे सूर्य के परे कहां बैठा हुआ ईश्वर? नहीं। क्या आप ईश्वर की आवाज सुन सकते हो? नहीं, नहीं सुन सकते ना। तो इंद्रिया भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकती, और उसकी शक्ति से ही सूर्य, अग्नि, जल इत्यादि हर प्रकार के देव अपने अपने कार्य में प्रेरित हैं, वही ईश्वर है, वही वो ब्रह्म है। ठीक, समझा? नहीं समझा? ठीक है, एक लास्ट और करते हैं, फिर मेरे को थोड़ा सा जाना है। ठीक है, तो बोले अच्छा वो ब्रह्म है, फिर वह कैसा है? अगर आप बोल रहे हो तो बोलो ब्रह्म कैसा है? बोले तद एजति तद अन्यजति, तद दूरे तद अंतिके, तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यात्। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंत्र कि तद एजति तद अन्यजति। एजत मैंने बताया था ना, अनेज देकम, एजत, एजत मतलब कहता है गति करना। तद एजति, वह गति करता भी है, और तद अन्यजति, वह गति नहीं भी करता। गति करना मतलब, जब मैंने बोला कि नेहा जी ने सोचा आईफिल टावर, और आईफिल टावर जब तक उन्होंने सोचा उससे पहले वहां पहुंच गया, मतलब वो गति तो कर रहा है, वो पहुंच तो रहा है, पर फिर भी गति नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जहां है वो वहीं है, जिस जगह पे है ना। जैसे एक भाव रूप में समझना कि
नेहा जी की आत्मा है तो शरीर के अंदर ही, पर फिर भी मन के रूप में गति कर गई। तो जो परमात्मा है ईश्वर, वो भी तो कुछ ऐसा ही होगा और इससे सर्वश्रेष्ठ होगा। हम तो शरीर के बंधन में बंधे हैं, वो नहीं बंधा हुआ। तो वह गति करता भी, गति नहीं भी करता। तब दूर है तदंती के, वह दूर भी है। दूर है कि नहीं है ईश्वर? दिख रहा है आपको कहीं पास में? पता नहीं कौन से कहाँ किस लोक में होगा, पता नहीं कितने ब्रह्मांड पार करके, है ना? वह दूर भी है, तद अंति के वह पास भी है। पास नहीं है, जब हर कण में व्याप्त है तो इस किताब में नहीं होगा। तभी तो गिरते में से चूमते हैं, भगवान माफ करना है मेरे को, मेरी विद्या ना चली जाए तो ऐसे चूम लेते हैं हम, है ना? तो वह पास भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य, वह सबके अंदर भी है, नहीं अंदर, है ना? तभी तो बोला अहम ब्रह्मास्मि, अयात्म ब्रह्म। तभी तो बोला कि मैं ही वो भगवान स्वरूप हूं, मैं ही वो ईश स्वरूप हूं। और तदु सर्वस्य बाह्य, और वो सबके बाहर भी है। अगर वो मेरे अंदर है तो मेरे से बाहर भी वही है। तो यही ईश्वर के बारे में समझाया गया कि तद एजति तद अनएजति, तद दूरे तद अंतिके, तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यात। अर्थात वह गति करता भी है, वह गति नहीं भी करता, वह दूर भी है, वह पास भी है, वह सबके अंदर भी है और वह सबके बाहर भी है। यही वह ईश्वर है। यह ईश्वर के बारे में कि वह ईश्वर कैसा है, ऐसा है वो ईश्वर। अब देख लो आप, समझ में आया? पक्का? तो अभी सॉरी फॉर द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, तो हम अभी इतना ही करेंगे। मेरा मन था कि मैं इसको कर लूँ, पर मेरी थोड़ा एकदम से मीटिंग आ गई, इसलिए मैंने क्लास जल्दी करने की कोशिश करी। अभी कोई जाएगा नहीं क्लास से, मैंने शुम सर को बोला है वो आप लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, इन 5 सूत्रों 5 मंत्रों का, सॉरी, ठीक है? तो वो आपको 5 मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। मैंने उनको पीडीएफ भेज दिया, वो चाहे तो अपने फ़ोन से भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप रिपीट करिए इसको। याद हो गए मंत्र तो बहुत अच्छी बात है ना? नहीं भी होते तो जितना सुनोगे उतनी अच्छी व्याख्या आपके दिमाग में बैठेगी। हो जाएगा? सर इनसे क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब हाँ, श्लोक पूछ लेते हैं या व्याख्या मैं पूछते हैं? कंप्लीट करके बता दूंगा उसको, जैसे ही कल मैं कंप्लीट करूंगा ना, कल कंप्लीट हो जाएगा ये, मैं बता दूंगा, क्योंकि थोड़े ही हैं। मैं तो एक दिन में कंप्लीट करता, पर थोड़ा इंट्रो वगैरह के चक्कर में, टाइम कम होने के चक्कर में मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, है ना? मैं कल आपको पूरे समझा भी दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इनसे। ठीक है मैम? ओके। जी।